हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है एमसीपी धमाका। और हम लोग गोली कवर कर रहे थे, पहला पार्ट हो चुका, सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो इससे पहले आके मैं उम्मीद करूंगा कि आप जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखें जो हमारे चैनल पे है, और फिर आप कहीं जाके सेकंड पार्ट समझ में आएगा। अभी गर्मी है तो काफ़ी केयरलेसनेस होती है, पढ़ने का मन नहीं करता है, टाइम है तो वेस्ट होता है, तो अभी इसको ख़त्म कर लीजिए, तो बाद में सिंपली रोना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। जैसे कि हमने देखा था कि भोली के जो पिता हैं रामलाल जी ने भोली को स्कूल ले आए थे। ठीक है, तहसीलदार साहब के कहने पे स्कूल ले आए थे ना। तब आगे चलते हैं कि आगे भोली के साथ होता क्या है ना। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। तो भोली को कुछ पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है और स्कूल क्या है, कैसी जगह है वो, और वहां पर होता क्या है, क्योंकि वो आज से पहले कभी स्कूल गई नहीं थी। But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. But उसको काफी खुशी थी, she was quite happy, बोली कि वो देखती है कि इतनी सारी लड़कियां हैं और सब लड़कियों की उम्र उसके ही बराबर है। तो सब लोग को देख के वो काफी खुश थी, इतनी ढेर सारी बहुत सारी लड़कियों को देखकर। She hoped that one of these girls might become her friend. क्योंकि देखिए उसका कोई दोस्त नहीं था, तो वो इतनी लड़कियां देखती हैं, सब उसके उम्र की हैं, तो उसका मन करता है कि शायद इनमें से कोई एक लड़की, ठीक है ना, या लड़कियां, इनमें से कोई एक लड़की उसकी दोस्त बन जाए। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. तो जो लेडी टीचर थी, जो जिस क्लास में भोली गई थी, हेडमिस्ट्रेस ने उसको बैठाया था, वहां पर लेडी टीचर थी और वो बच्चों से कुछ बोल रही थी। बट मतलब लड़कियों से कुछ बोल रही थी, बट भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। और जैसा होता है हर क्लास में, हर स्कूल की क्लासेस में, कि बुलेटिन बोर्ड होते हैं, या तो बुलेटिन बोर्ड में ही पिक्चर्स लगी होती हैं ढेर सारी, या वॉल पे कहते हैं कैलेंडर्स टंगे होते हैं, मैप लगे होते हैं वॉल्स पे। तो वो सब पिक्चर्स भोली देख रही थी पहली बार। द कलर्स फैसिनेटेड है, और जो रंग थे लाल पीले हरे नीले, कहीं घोड़ा बना है कहीं हाथी बना है, तो वो उसको काफी देख के काफी अच्छा लगता था, काफी इंटरेस्टिंग फील कर रही थी, काफी हैप्पी फील कर रही थी, काफी एक्साइटेड थी। कौन? हमारी कैरेक्टर भोली, जो कि अभी अभी स्कूल में गई है। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. तो हॉर्स वो दिखती है कि वैसा ही रंगा गया है उसके बुलेटिन बोर्ड में, या उसके क्लास में जो हॉर्स है, पेंटिंग है उसकी सेम ब्राउन रंग का है, और वो इमेजिन करती है कि ये हॉर्स एकदम वैसा ही है जैसे कि तहसीलदार साहब का हॉर्स था ब्राउन रंग का, जिसके ऊपर बैठ के वो विलेज में आए थे स्कूल का इनॉग्रेशन करने। द गोट वॉज ब्लैक जस्ट लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और वो देखती है कि गोट एकदम काली है जैसे कि उनके उनके नेबर, भोली के नेबर में जो गोट है एकदम वैसी वो भी ब्लैक है। And the parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. और पैरेट जो बना है पेंटिंग, क्लास की जो पेंटिंग में, वो वैसा ही ग्रीन है जैसा कि वो देखती थी अपने आम के बगीचों में। ग्रीन ग्रीन पैरेट आते हैं और मीठे मीठे आम खाते हैं, तो वैसा ही ग्रीन पैरेट यहाँ भी बना हुआ उसको दिखता है। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और गैया जो बुलेटिन बोर्ड पे बनी थी, या जो क्लास में उसको पिक्चर दिखती है गाय की, वो ठीक वैसी ही है जैसे उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी। हम लोग पहले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंड सडनली भोली नोटिस द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और जब वो इतना कुछ देख रही थी, भोली अगल बगल घूम फिर के इतना कुछ देख रही थी, तभी भोली क्या देखती है, भोली नोटिस करती है दैट द टीचर, वो गर्दन घुमा घुमा के हर जगह देख रही थी, तभी देखती है कि टीचर उसके बगल में आके खड़ी हैं और उसको देखकर, भोली को देखकर मुस्कुरा रही है। ठीक है, व्हाट्स योर नेम, टीचर पूछती हैं। लिटिल वन, छोटी सी प्यारी सी लड़की, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम। एंड वो स्टैमर करती थी, वो हकलाती थी, और वो स्टार्ट करती है भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। और वो इससे ज्यादा हकला नहीं सकती थी, इससे ज्यादा वो बोल नहीं सकती थी, वो पूरा वर्ड नहीं बोल पाती है, वो लगती है हकलाने, वो लगती है स्टैमरिंग करने। देन शी बिगैन टू क्राई। उसने यही किया था जीवन भर, उसने वही किया था कि वो बोलने की कोशिश करती, और फिर वो जब वो ना बोल पाती तो वो रोना स्टार्ट कर देती, बिकॉज इतना मजाक उड़ाया गया था भोली के बोलने पे। उसको ये लगता था कि टीचर भी हंसेंगी, उसका मजाक उड़ाएंगी। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड डाउन फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। और वो लगती है रोने, अपना नाम नहीं बोल पाती है, भो करके रुक जाती है वो, और वो इतना रोती है और इतनी हेल्पलेस हो जाती है, इतनी जानी मजबूर हो जाती है कि उसके आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, ठीक है ना, टीयर्स का। शी केप्ट हर हेड डाउन एंड शी सैट इन हर कॉर्नर। और वो अपना सिर जो है वो नीचा कर लेती है, झुका लेती है, और कोने जाके बैठ जाती है, ठीक है ना। एंड शी सैट इन हर कॉर्नर नॉट डेयरिंग to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और जो उसके साथ होता था वो कोने जाके सिर नीचे करके बैठ जाती है, और उसका मन नहीं करता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि she could look up to the girls who were still laughing. जो भी लड़कियां हंस रही थी उसके ऊपर, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी करेज नहीं होती है कि वो उनसे नजरें मिला के देख सके।
When the school bell rang, और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, all the girls scurried out of the classroom, बाकी लड़कियां जल्दी से बैग पैक करके और तेजी से क्लासरूम के बाहर निकलने की कोशिश करती हैं या निकल चुकी होती हैं। बट भोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर, अब भोली अभी भी डर के मारे कि लोग हंसेंगे, टीचर हंसेंगी, बच्चे हंसेंगे, क्यों हकलाती है, वो वहां से उठती नहीं है छुट्टी होने के बावजूद। हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग, अब रोना बंद हो गया था, अब सिसकी आ रही थी, ठीक है ना, जहाँ पर आंसू नहीं गिरते हैं, पर यू कंटिन्यू, जहाँ हिचकी आती हैं, सिसकी आती हैं, वो अभी भी सॉल्व कर रही थी। हर हेड वाज स्टिल लोअर, अभी उसने सर नहीं उठाया था। एंड शी हैज बरीड हर हेड इनटू हर नीज बेसिकली। तो भोली, टीचर जाती हैं, भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, वो प्यार से बोलती है टीचर, जब छुट्टी हो जाती है बच्चों की, कोई नहीं है, सब चली गए हैं, सब बच्चे चले गए हैं, तो टीचर जाती है भोली के पास और बहुत प्यार से उसका नाम लेती है भोली, और वो आवाज इतनी ज्यादा सूदिंग, इतनी सॉफ्ट, इतनी प्यारी होती है। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट, इतनी पूरी जिंदगी में, 7 8 9 साल की है वो, और इतनी जिंदगी में आज तक उसने या उसका नाम इतनी प्यार से, इतना प्यार से कभी किसी ने नहीं बुलाया था। और जब वो सुनती है टीचर की आवाज, इतनी प्यार से उसका नाम बुलाया गया है भोली, तो वो उसके दिल को छू जाता है। शी बिकम क्वाइट हैप्पी, गेट अप, टीचर बोलती उठ जाओ बेटा, गेट अप। इट वाज नॉट अ कमांड, वो कमांड नहीं था, इट बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन कि बेटा उठ जाइए, ठीक है ना। बोली गॉट अप। अब आप समझ रहे हैं, उसको समाज में, इन सोसाइटी उसको डांट पड़ती थी, अगर वो काम ना करे अच्छे से या वो बोलते बोलते हकला जाए तो लोग उसको डांटते थे, इसका मजाक उड़ाते थे। पर टीचर उसको पहली मिलती है, मेरी टीचर, जो उसको प्यार से बोलती है और वो इतना उसको अच्छा लगता है कि उसका मन एकदम ठीक हो जाता है, वो वही करती है जो टीचर बोलती है, क्योंकि वो कमांड नहीं था, वो आदेश नहीं था, बल्कि एक फ्रेंडली सजेशन था, एक दोस्ताना सजेशन और रिक्वेस्ट था। बोली उठ जाती है, नाउ टेल मी यू, अब तुम अपना नाम बताओ बेटा। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, वो इतनी ज्यादा फिर डर जाती है कि अगर वो इस बार नहीं बोल पाएगी, और उसने कभी बोला भी नहीं था इतने साल तक, तो वो अच्छी चीज नहीं होगी। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, वो सोचती है, पसीना छूट जाता है उसके माथे से, ठीक है ना, क्योंकि वो सोच रही होती है कि वुड हर स्टैमरिंग, क्या फिर से जो हकलाती है वो, ठीक है ना, जीप से, ठीक है, अगेन डिसग्रेस हर, फिर से क्या वो हकलाना या हकलानापन उसको शर्मिंदा कर देगा। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, क्योंकि इतना प्यार से आज तक कभी भी उससे बोला नहीं गया था, तो खाली उस लेडी टीचर के लिए जो कि इतने प्यार से उसको सिखा रही है, बता रही है, शी इज टीचिंग इन सच अ लवली वे, उसके खातिर एक बार फिर से भोली ट्राई करने का सोचती। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसको लगता है कि इतने प्यार से बोल रही है अगर टीचर, भोली को लगता है कि अगर कोई टीचर इतने प्यार से बोल रहा है तो डेफिनेटली वो उस पर हंसेगी नहीं अगर वो गलती फिर से करती है। अगेन वो कोशिश करती है और वर्ड आता है वो, भा भो, एंड शी बिगैन टू स्टैमर, वेल डन। तभी टीचर बगल में रहती है, वो बोलती है बहुत अच्छा, कीप ऑन गोइंग इट, वेरी वेल। द टीचर इंकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, कम ऑन, वेरी गुड, नाउ शाबाश, एंड नाउ द फुल नेम। और वो बोलते बोलते पहली बार भोली बोल देती है अपने नाम से, सुलेखा इस फॉर द फर्स्ट टाइम स्पीक्स द होल word of his name completely, Bholi. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. हाँ, और वो पहली बार अपना नाम ले पाती है सही से भोली, और ऐसा लगता है कि ये उसको भोली को कि इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट था भी, जो काम आप 7 साल से नहीं कर पा रहे हो, 8 साल से नहीं कर पा रहे हो, वो आप उसको कर दो तो वो अचीवमेंट से बड़ा कुछ नहीं है। वेल डन, द टीचर पैटेड, टीचर बोलता है बहुत बढ़िया, टीचर बोलती है बहुत बढ़िया, हाँ, पैटेड हर अफेक्शनेटली, उसको प्यार से उसकी पीठ दबाती है, एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन एल्स, जो फियर अपने हार्ट से उसको निकाल दो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, अपने हार्ट से, अपने दिमाग से फियर निकाल दो और तुम वैसा बोल पाओगी जैसा बाकी सब बोलते हैं। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली नजर उठा के टीचर की तरफ ऐसा देखती है और ऐसी नजरों से देखती है जैसे कि वो क्वेश्चन पूछ रही हो, सच में हम बोल पाएंगे ऐसा? बहुत अच्छी कहानी, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टोरी दैट इट इज। नाउ यस टीचर बोलती है यस व्हाई नॉट, तुम बोल पाओगी, इट विल बी वेरी इजी, बहुत आसान होगा ये, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, हो जाएगा बस। टीचर ये बोलती है या टीचर ये चाहती है कि भोली डेली स्कूल आए, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम आओगी? भोली नॉडेड, भोली कुछ बोलती नहीं है बट वो अपना सिर लाती है इन क्या इन अफर्मेशन, इन एग्रीमेंट कि वो आएगी, ठीक है ना। नो, टीचर बोलती नो, से इट अलाउड, बोलो, मुंह से बोलो, एंड ये यस, एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और वो यस बोल पाती है, और जैसे ही वो यस बोलती है कुछ लड़खाने के बाद, कुछ स्टैमरिंग के बाद, वो भी एस्टोनिश हो जाती है, वो भी सरप्राइज हो जाती है कि वो कैसे बोल पा रही है ये इतनी आसानी से, आफ्टर लिटिल बिट ऑफ स्टैमरिंग। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, वो बोलती है ना, टीचर बोलती है मैंने बोला था ना तुम बोल लोगी, डिडंट आई टेल यू, मुझे मालूम था कि तुम बोल लोगी, नाउ टेक दिस बुक, अब ये तुम बुक ले लो। नाउ द बुक व्हिच द टीचर गेव वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, उसमें पिक्चर्स को बुक देती है टीचर
भोली को, और उसमें पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर्स में कलर्स थे, ठीक है ना, ड्राइंग्स थी, किनकी थी, डॉग की थी, कैट की थी, गोट की थी, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और उसको जो बुक मिलती है वो जो स्मॉल नर्सरी राइम वालों को मिलती है, नर्सरी क्लासेस 1 2 3 यूकेजी एलकेजी वाली बुक थी, जिसमें ये सब एनिमल्स बने हुए थे और बिग ब्लैक लेटर्स में उन सब एनिमल्स के नाम थे। इन 1 month you will be able to read this book। टीचर बोलती है ये लो पिक्चर्स हैं, देखो समझो रीड करो, एंड व्हेन यू विल रीड इट इन 1 month you will be able to read the complete content of the book, then I will give you a bigger book। अगर तुम ये बुक खत्म कर पाई बोली तो मैं तुमको एक और बड़ी बुक दूंगी, then a still bigger one, और फिर इससे भी बड़ी बुक दूंगी। in time you will be more learned than anyone else in the village। और एक समय आएगा जब तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्ञानी व्यक्ति पूरे गांव में नहीं होगा। दिस was the clear message from the side of teacher towards bully या to the bully। then no one will able to laugh at you। और जब तुम ज्ञानी होगी, जब तुम समझदार होगी, जब तुम इंटेलिजेंट होगी, तो कोई भी तुम पे हंस नहीं पाएगा। people will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer। और people तुमको सब बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही प्यार से तुम्हारी बातें सुनेंगे, और कोई and will not be able to speak without the slightest stammer। और तुम जब ज्ञानी बन जाओगी, when you will have wisdom, when you have knowledge, people will listen to you with lot of respect, and then nobody will laugh at you and you will not be able to stammer। एक रत्ती स्टैमर या खिलाओगी नहीं। अंडरस्टैंड, समझ में आया? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। तो ये लो बुक और वापस जाओ और कल सुबह जल्दी आना स्कूल। भोली फेल्ट इतना इंकरेजमेंट, इतना सपोर्ट आज तक भोली को कभी नहीं मिला था। शी फेल्ट quite good, she felt very good। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into a big red flowers। ये एक पिक्चर्स टाइप सिनेरियो है कि वो इतनी खुश हो गई। इस 3 लाइन का मतलब यही है कि वो इतनी खुश हो गई कि उसको ऐसा लग रहा था कि जितने भी टेम्पल्स हैं गांव में, सबकी एक साथ बेल बजने लगी है, घंटी बजने लगी है, एंड जो स्कूल के आगे जो ट्री है, जो पेड़ है, ठीक है ना, वो उसमें पूरे फ्लावर्स आ गए हैं। कैसे? रेड फ्लावर्स। मतलब शी वाज क्वाइट इलेटेड, शी वाज क्वाइट हैप्पी, हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उस टीचर ने, उस स्कूल ने उसको एक नई उम्मीद दी थी, और स्कूल इसीलिए होते हैं, सबके लिए होते हैं, बच्चों के लिए, ताकि एक नई उम्मीद उनको दी जा सके। 10 the years passed। ऐसे करते करते वो स्कूल जाती थी डेली, और काफी साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। विलेज से टाउन हो गए हैं। विलेज जो था भोली का, वो टाउन बन चुका है अब। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल से जो खुला था, तहसीलदार साहब ने खुलवाया था, वो हाई स्कूल बन चुका था। देयर वर नाउ अ सिनेमा। सिनेमा आ गया था अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। तो कुछ एडवांसमेंट हुआ था कि सिनेमा हॉल आ गया था। सिनेमा हॉल वॉज देयर अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। कॉटन बनाने वाली मशीन आ चुकी थी। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और जो मेल एक्सप्रेस थी, जो सवारी गाड़ी थी, जो लोगों को ढोने वाली ट्रेन थी, वो इनके गांव के जो प्लेटफॉर्म था, गांव का जो टाउन का जो स्टेशन था, वहां पर रुकती थी। वन नाइट आफ्टर डिनर। एक दिन खाना खाने के बाद, एक रात खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ। रामलाल अपने वाइफ से कहता है, देन शैल आई एक्सेप्ट दिशांबर्स प्रपोजल। क्या हम दिशांबर्स का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। उसकी वाइफ कहती है, हाँ हमको कर लेना चाहिए दिसंबर का प्रपोजल, शादी के लिए, भोली के लिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। और भोली काफी लकी होगी कि उसको ऐसा अच्छा दूल्हा मिलेगा। अ बिग शॉप। उसके पास एक बड़ी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। उसके पास एक बड़ी सी दुकान है अपनी, उसका खुद का घर है, और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके पास बैंक में काफी हजार रुपए भी हैं। हाँ, मोर एवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और अच्छी बात यह है कि कोई भी दहेज नहीं मांग रहा है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे ना, आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छी शादी ढूंढी गई है भोली के लिए बाय देयर पेरेंट्स, पर क्योंकि वो दहेज नहीं ले रहा है। गेटिंग इट? उसके पास क्या चाहिए? आज भी आप देखोगे, व्हेन यू विल गो एंड सी, जब शादियां होती हैं तो लोग यही सब काउंट करते हैं कि कहाँ प्रॉपर्टी है, कहाँ घर है उसका, लड़का कितना कमाता है। ओके, तो ये सब चीजें बहुत देखी जाती हैं, और ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है, बताया गया है बाय के अब्बास इस कहानी में, ठीक है ना। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग। अभी वो इतना यंग नहीं है। कौन? दिसंबर। ऑलमोस्ट द सेम एज 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 आई एम। और वो उतना ही एज का है जितना कि रामलाल की एज है। तो यू आर गेटिंग इट? दिसंबर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है रामलाल की एज का, और उससे शादी करा रहे हैं ये लोग भोली की, ठीक है ना, या भोली की शादी उससे कराई जा रही है। एंड ही ऑल्सो लिम्स। और वो लंगड़ाता भी है। कौन? दिसंबर लंगड़ा के चलता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और आप देखोगे तो जो चिल्ड्रन है दिसंबर के, क्योंकि दिसंबर रामलाल की उम्र का है, और रामलाल के जितने बच्चे हैं सब बड़े हो चुके हैं, तो वैसे ही ठीक दिसंबर के भी बच्चे क्या हो चुके होंगे, जो उसकी पहली पत्नी से थे वो बड़े हो चुके होंगे। यू आर गेटिंग इट? मतलब वो ऑलमोस्ट बच्ची की उम्र की है। कौन? भोली, इन फ्रंट ऑफ दिसंबर। ऐसे आदमी से वो लोग शादी कराने का सोच रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट डज इट मैटर? वाइफ, आप देखेंगे ना तो बहुत ही नेगेटिव रोल रहा है
भोली की मदर का टुवर्ड्स भोली, और ये उनकी गलती नहीं है, ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन हुआ है। क्या पता कि जो वाइफ हो रामलाल की, उनकी मदर भी ऐसे ही ट्रीट करती हो रामलाल की वाइफ, यू नो। और दिस इज अ ट्रेंड, ये शायद ट्रेंड है, दिस हैज बीन नोटिस ऑल्सो, कि एक मैन दूसरे मैन की सक्सेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट एक वुमेन दूसरे वुमेन की हैप्पीनेस सक्सेस एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। नाउ सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50, इट इज नॉट नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। ठीक है ना, अरे 45-50 कोई एज ज्यादा थोड़ी ना है, वाइफ बोलती है रामलाल की, ठीक है ना, सही एज है। और वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। और अच्छी बात यह है कि बिशांबर दूसरे गांव का है और उसको अभी तक ये नहीं माना गया है कि बोली के चेहरे पे पॉक मार्क्स हैं और वो कम कम बुद्धिमान है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अगर हम ये बिशांबर की प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर भोली की शादी जिंदगी भर नहीं होने वाली। हम यहाँ तक रुकते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।